शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राहग्रासैककर्मणे तत्पादाम्बुजरोहद्वन्द्व सेवा निर्मलचेतसां सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते विवेकोऽयं विधीयते। 7वें श्लोक से 7th। कर्णादिगोलकस्थं शब्दादिग्राहकं क्रमात् सौक्ष्म्यात् कार्यानुमेयं तत् प्रायो धावेत् बहिर्मुखम् कदाचित् पिहिते कर्णे श्रूयते शब्दान्तरः प्राणवायो जठराग्नौ जलपानेन भक्षणे व्यञ्जन्ते यन्तरा स्पर्शा मीलने चान्तरं तमः उद्गारे रसगन्धौ चेत् यक्षाणामन्तरग्रहः पञ्चोक्त्यादानगमना विसर्गानन्दका क्रियाः कृषिवाणिज्यसेवाद्याः पञ्चासन्त भवन्ति वाक्पाणिपादपायो उपस्थचैरतक्रियाजनिः मुखादिगोलके श्वास्ते तत्कर्मेन्द्रियपञ्चकम् मनोदशेन्द्रियाध्यक्षम् हृत्पद्मगोलके स्थितम् तच्चान्तकरणं बाह्ये स्वतन्त्रादीनेन्द्रियैः अक्षेष्वार्थपित्तेष्वेतद् गुणदोषविचारकम्
सत्वं रजस्तमश्चास्य गुणा विक्रियते हितैः। गुणा विक्रियते हितैः। जब यह सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी तब भी वह चित तत्व और आनंद तत्व पृथ्वी के उत्पत्ति के पूर्व भी था। आपने कारण मीमांसा में पढ़ा होगा, कारण उसी को कहते हैं जो बिना कार्य के भी रह सकता है। जैसे आपने देखा, जल बिना लहर के भी था, लहर बनने के समय भी जल था और लहर टूटने के बाद भी जल है, इसलिए जल लहरों का कारण है। जगत सृष्टि बनने के पूर्व भी सत्तत्व था, सृष्टि के समय भी सत्तत्व है और सृष्टि के लय होने के पश्चात भी सत्तत्व रहेगा। इसलिए सृष्टि का कारण कुछ और न होकर सत तत्व होगा। सत तत्व का अर्थ क्या है? सत तत्व का अर्थ है ब्रह्मा, आत्मा, सच्चिदानंद, जिसको आपने पहले क्या पढ़ा? इसके पहले उसको क्या नाम दिया गया? संवित, है ना? अच्छा जी, बोले ये जगत आ गया जिसके कारण देखो व्यक्ति भटका, तो फिर क्यों भटका? इसलिए आपने देखा उन्होंने एक शब्द बोला पंचभूतकम। मिला आपको? पहला ही श्लोक है, यत पंचभूत विवेकतः। पंच महाभूत का विवेक करने के लिए यह अध्याय प्रारंभ हो रहा है। बोले क्यों विवेक करवा रहे हो? जरा सोचना, जानना है सत्तत्व को और विवेक किसका कर रहे हैं? इसका दोनों का क्या तालमेल है? भाई जाना आपको पलासिया है और आप जा रहे हो देवास की ओर, तो आप क्या बोलोगे? ये कोई रास्ता तो ठीक नहीं है। जानना यदि ब्रह्म को है, जानना यदि सच्चिदानंद को है, तो फिर पंचमहाभूत का रास्ता क्यों तय किया जाए? डायरेक्ट उसकी बात क्यों ना की जाए? प्रश्न समझ में आता है ना? बोला गया यह जो जगत है जो गुणों से भरा हुआ है, यह साधक को अपनी ओर बलात् आकर्षित कर लेता है। कौन? ये जगत। जब तक इस जगत से अपने को वैराग्य नहीं हो जाता, जब तक जगत की चीरफाड़ न कर ली जाए, तब तक हम उस सत तत्व तक भी नहीं पहुंच सकते। बिना वैराग्य से सत तत्व की खोज में हो तो सकती, लेकिन याद रखना कभी भी आप दोबारा फिर वापस किधर आ सकते हो? जगत की ओर। इसलिए जानबूझ के यह विवेक कराया जा रहा है। जो हम यहाँ पे जगत को बड़ा चमत्कारी समझते हैं, बोले इस चमत्कार से अपने आप को नमस्कार कर लो। इस चमत्कार में फंसना नहीं है, क्योंकि यदि इस चमत्कार में दृश्य जगत में फंस गए तो फिर निकलने की कोई राह नहीं है। क्योंकि साधक को जो सबसे पहले मिलेगा वो सत्तत्व नहीं मिलेगा, वो क्या मिलेगा? जगत मिलेगा। ज्यादातर उसके साथ समय जो रहेगा वो कौन रहेगा? जगत रहेगा। तो जो हमें व्यवहार करना है वो किससे करना है? जगत से करना है। इसलिए सबसे पहले जगत का क्या कराते हैं? विवेक कराते हैं। क्लियर हो गया? जगत का विवेक क्यों?
कभी कभी इसका व्यावहारिक उदाहरण समझ में आता है। यदि आपको बुखार है तो कोई डॉक्टर ऐसा भी कह सकता है ये मत खाना, ये मत खाना, ये मत खाना, कह सकता है, क्योंकि उसको पता है कि मरीज ये चीजें पसंद करता है। तो वो यदि ये बोल दे ये मत खाना, ये मत खाना, इसका मतलब हाँ, इन चीजों को त्याग कर और सभी चीजों का भक्षण किया जा सकता है। जगत को ये नहीं करना, जगत में ऐसे नहीं फंसना, जगत को ऐसे नहीं देखना, ये जानबूझ के बताया जा रहा है क्योंकि सत्य तत्व की ओर आप आगे क्या हो सकें, बढ़ सकें, इसलिए जगत का वर्णन है ना। पंच महाभूतों को कोई भी व्यक्ति देख नहीं सकता। फिर से बोल रहा हूं, पंच महाभूतों का सिर्फ और सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। साक्षात कोई भी पंच महाभूत को देख, आपको एक निराली चीज दिखाता हूं। यह जो नेत्र है ये पंच महाभूत को देख नहीं सकता। कौन सा? ये नेत्र। अब आप बताओ पृथ्वी का गुण क्या है? गंध है। और आप क्या कहते हो? ये पृथ्वी है। ये पृथ्वी है, ये कैसे पता किया? क्योंकि यह पृथ्वी को आंख तो देख, तो फिर ये कैसे कह दिया कि ये पृथ्वी है? पकड़ना, जब आप पंच महाभूत को देख नहीं सकते तो फिर ये कैसे कह दिया कि ये पृथ्वी है? बोलो जी, पकड़ में आया? महाभूत को देख नहीं सकते, इसके बाद भी हम ये कहते हैं ये पृथ्वी है। बोले हम पृथ्वी को नहीं देख रहे हैं, हम पृथ्वी के गुण को देखकर अनुमान करते हैं कि यहां पर पृथ्वी है। बोले कैसे अनुमान? बोले गंध का गुण आ गया, गंध के गुण से पता लगता है कि इसमें हाँ पृथ्वी तत्व भी है। स्वामी जी ने एक बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया। इस जगत की कोई भी चीज हो, हर एक चीज में पांचों महाभूत है। पांचों चीज में महाभूत है। उन्होंने उदाहरण दिया चंपा चमेली का पुष्प। आप देखो, एक पंखुड़ी से दूसरी पंखुड़ी के बीच में गैप है? वो क्या है? आकाश। वो हिलती है, वो क्या हो गया? वायु है या नहीं? उसमें भी घर्षण करेंगे तो क्या है? अग्नि। यहां तक कि बोला गया स्पर्श का भी उसमें है। आप देखो, यदि आप उसको छुओगे तो उसमें भी क्या है? स्पर्श है। और सटल आपको बताऊं, जब वह पंखुड़ी अपने आप को खोलती है तो चट्ट से आवाज होती है, और वो आवाज को हम और आप सुन, लेकिन उसमें आवाज भी है। किसमें? वो छोटी सी पंखुड़ी में भी। क्योंकि मैंने आपको बताया था हम 5 डेसिबल से ज्यादा आवाज को सुन, उससे कम की आवाज हम सुन नहीं सकते। एक पंखुड़ी में भी पांचों महाभूत के तत्व विराजमान हैं। तो अभी आपके सामने ये जितना भी कुछ दिखाई दे रहा है, इन सभी चीजों में पंच महाभूत के तत्व विराजमान हैं। आप ऐसा समझो, 5 चीजें, 15 चीजें हो गई। 5 क्या हो गए? गुण। ठीक है, 5 हो गए गुण। उन गुण को कैच कौन करता है? इंद्रियां। तो 5 कितनी हो गई? क्योंकि हर ज्ञान इंद्रिय की किसी एक गुण से संबंध है, इसका मतलब 5 क्या हो गए? बोलो जी, महाभूत। 5 महाभूत, 5 गुण और 5 ज्ञानेंद्रियां। क्लियर हो गया? हर इंद्रिय का एक एक अपना गुण है
और देखो जी, जो मैं आपको बोल रहा था, सूक्ष्म्यात्, ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं ये कैसी हैं? बहुत सूक्ष्म हैं, ये दिखाई नहीं दे सकती, लेकिन कार्यानुमेयम, ये कैसी हैं? कार्यानुमेयम, कार्य को देखकर पता किया जा सकता है कि कारण कैसा होगा। नहीं है? ठंडक लग रही है, इसका मतलब बाहर कहीं बारिश को तो नहीं देखा, लेकिन कार्य को देखकर कारण का अनुमान कर लिया। अच्छा जी, ये भी मैं आपको और एक बहुत ही सुंदर विशेषता बतलाई, धावेत बहिर्मुखम, यह इंद्रियां स्वभाव से ही चंचल हैं। इन इंद्रियों से यह आशा नहीं करनी चाहिए कि यह इंद्रियां आपके अपनी ओर ध्यान देंगी। आंख कभी भी डिमांड करेगी तो क्या करती है? खोलो खोलो खोलो, बाहर दिखाओ। जीभ क्या डिमांड करेगी? कुछ डालो, कुछ डालो, खट्टा मीठा कसैला कुछ भी डालो। लेकिन कान क्या कहेगा? कुछ न कुछ मुझे सुनाओ। ये कभी ये नहीं कहते कि मुझे शांति से बैठने दो। जिसके उपकरण ये बोलते हैं कि मुझे शांति से बैठने दो, समझ लो उसने क्या किया? साधना किया। फिर से बनाना, जिस चीज का मुख इधर की ओर जा रहा है और आपने मुख किधर मोड़ दिया? इधर की ओर, तो ये मुख मोड़ने वाली जो चीज है उसी को बोलते हैं साधना। पकड़ में? साधना किसी को भगवान ने जन्म से नहीं दी थी, याद रखना। साधना किसी को जन्म से नहीं दी, उस व्यक्ति ने अपने पुरुषार्थ से, अपने प्रयास से, अपने अभ्यास से, अपने वैराग्य से उसने इंद्रियों पर नियंत्रण लगा दिया। क्या नियंत्रण लगा दिया? मैं ऐसी चीजें नहीं देखूंगा, मैं ऐसी चीजें नहीं सुनूंगा, मैं ऐसी चीजें नहीं बोलूंगा। ये क्या लगा दिया उसने? नियंत्रण। मैं आपको सरल भाषा में कहूं तो अपने ऊपर नियंत्रण रखने का नाम साधना है, नहीं है? अपने ऊपर नियंत्रण रखने का नाम साधना है। बोलो जी, इसमें क्या गड़बड़ी हो? नियंत्रण क्यों रखना? क्योंकि इसका काम बाहर की ओर जाना है। अगर मन स्वभाव से ही अंतर्मुखी होता तो फिर साधना की जरूरत क्या थी? पकड़ में ना? साधना तो तब चाहिए जब बाहर चीज जा रही हो और आप अपने साधना से, ध्यान से, ज्ञान से, जप से, पूजा से, हाँ, तब से उस चीज को अंदर की ओर ले आए और अब वो बाहर देखना बंद कर दे, तो आपकी क्या हो गई? साधना। देखो जी, कई बार लोग बोलते हैं, हमने आपको सुना है, हमें प्राकृतिक जीवन जीना चाहिए। प्रकृति ने हमें पैदा कैसा किया था? बोलो जी, नंग धड़ंग, हमारे पास कोई वस्त्र नहीं थे। लेकिन आप संस्कारित जीवन किसको कहते हो? हमने अपने ऊपर एक संस्कार डाल लिया, हमने वस्त्र को ओढ़ लिया, हमने अपने अंगों को छिपा लिया, हम अब दूसरों के सामने मर्यादा के रूप में सामने जा सकते हैं। ये क्या कर लिया आपने? इसी को तो बोलते हैं साधना। इसी को तो आप बोलोगे साधना। हमें पहले ऐसा नहीं मिला था, लेकिन अब मैंने अपने आप को ऐसा कर लिया। सबको एक ही जैसी चीज मिली थी, सबको ये ज्ञानेंद्रिया मिली थी, सभी यहां पैदा हुए थे तो नंग धड़ंग ही आए थे। लेकिन हम सब ने अपने अपने आप को जैसे परिवेश में ढाल लिया, वैसी हमारी साधना हो गई। तो जरा देखना इसका, धावेत बहिर्मुखम, दौड़ती है, चलती नहीं है। धावेत, धावेत मतलब दौड़ रही है। कहां की ओर दौड़ रही है? बहिर्मुखम, बाहर की ओर दौड़ती है। इसी को मैंने क्या बोला था? अध्यात्म में बोलते हैं बहिर्मुखी। और साधक का जीवन कैसा होता है? अंतर्मुखी। अंतर्मुखी मतलब इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट मतलब बहिर्मुखी। अब जरा देखना, बोले
आप क्या बोलते हो, सदैव बाहर दौड़ती है? बोले नहीं, कभी कभी अंदर भी दौड़ती है। कौन? ये ज्ञानेंद्रियां अंदर दौड़ती है। मतलब देखो जी क्या बताए, कदाचित पिहिते करणे, कभी कभी आपने कान में क्या डाल लिया, रुई डाल लिया, कपड़े ठूस लिए, उंगली ठूस ली, लेकिन जो आवाज है वो आपको अभी भी सुनाई। इसका मतलब वह अंदर की आवाज को भी जानने में सक्षम है। जैसे कान आपके शब्द को सुनने में सक्षम है क्योंकि आप बाहर हो, लेकिन ये मत सोचना कि सिर्फ बाहर की आवाज सुनता है ये कान। ये कान अंदर की आवाज को भी कैसे सुन लिया? क्योंकि हमने तो रुई डाल रखी है, पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज आती है, वो कहां से आवाज आ रही थी? तो अंदर की आवाज को भी तो कान ने क्या कर लिया, नहीं सुना? पकड़ में है ना? दूसरा बड़ा अच्छा दिया, प्राणवायु जठराग्नो जलपाने अन्न भक्षणे व्यज्यन्ते अंतरा स्पर्शाः। देखो ये चार चीजों का जो स्पर्श होता है वो अंदर होता है। फिर से चार चीजें ऐसी हैं उनका जो स्पर्श है वो अंदर होता है। जैसे आप बर्फ खा लें, बर्फ, आइस, उसका स्पर्श कहां लगता है? आपको क्या लगता है? ओ ठंडा है। अभी तक हम क्या कह रहे थे, ये कैसी है? बहिर्मुखी हैं। लेकिन आप देखो इनमें यह भी क्षमता है कि जब आप बर्फ डालते हो तो आपको यह पता लगता है ओ अंदर कैसा लग रहा है? ठंडा लग रहा है। इसका मतलब ये अंदर की चीजों को भी जान सकते हैं। दूसरा, आपको भूख लगती है, भूख कहां का एहसास है? बाहर का। भूख लगती है ना तो पेट में पता लगता है कि मेरे को एकदम पेट मरोड़ रहा है, पेट में एक आवाज हो रही है, पेट में एक दर्द हो रहा है। बोले वो क्या है? जठराग्नो। और बोले प्राणावायु, जो हम प्राण लेते हैं वो भी कहां लेते हैं? वो भी हमें अंदर पता लगता है कि मैंने बहुत, जैसे आप अभी एक लंबी सांस लो, अब आपको पता लगता है ये जो सांस गई ये कहां गई? अब ये स्पर्श कहां पे हुआ? बाहर की अंतर? बोले अंदर। तो सदैव मत कहना कि ये बाहर ही बाहर जाती हैं। प्राणावायु जठराग्नौ जलपाने, और बाबा रे बाबा, कुछ लोग ऐसा खाना खाते हैं गले तक, है ना, तो उनको अंदर पता लगता है कि मैंने क्या किया है? दबा के खाना खाया है। अभी वो भी अंदर आएंगे, है ना। आपको पता लगता है कि मैंने कहां तक खाना खा लिया है? अंदर तक खाना खा, बहुत ज्यादा खाना खा लिया है तो आपके गले में भी पता लगने। स्वामी जी ने एक बहुत ही सुंदर चीज बता रहे हैं, वो बता रहे थे उनका गला खराब रहता था, तो उनको लगता था कि सर्दी के कारण उनका गला खराब रहता था। बट जब उन्होंने विवेचन किया तो बोले सर्दी के कारण तो नहीं है। तो आपको पता है गला खराब क्यों होता है? एसिडिटी के कारण। बड़ा अजीब सा लगा। यह जो एसिड है ये कहां रहता है? नहीं, पहले तो ये पेट में, जहां पेट में रहता है आप देखना वहां पे असर तो बाद में दिखाता है, लेकिन जैसे ये एसिड कहां चलता है? ऊपर की ओर चलता है, तो वो त्वचा को क्या करता जाता है? इंजरी करता जाता है। 3-4 दिन एसिडिटी आपके लगातार रहे तो आपका गला भी कैसा हो जाएगा? अब जिसको सप्ताह में 4 दिन एसिडिटी रहे तो गला क्या होगा? तो आप देखो जहां पर वो है वहां पर कम नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन जहां की ओर चल रहा है वहां क्या पहुंचा रहा है? देखो इतना हमारा सिस्टम ऐसा है, ऊपर की ओर जैसे ही चलता है और फिर आप देखते हो ना डकारें आती हैं, खट्टी खट्टी जलन होती है। इसका मतलब आपने खाना कहां तक खा लिया है? गले तक खाया है।
मुझे तो यही देख के ताज्जुब हुआ कि आप देखो इनका ऋषियों का एनालिसिस कितना सूक्ष्म है। हम और आप ये कभी नहीं सोच सकते कि चार चीज का अंतः स्पर्श कहां होगा, लेकिन इन्होंने तुरंत बता दिया। प्राणवायु, जठराग्नौ, जलपाने, अन्न भक्षणे, व्यज्यन्ते अंतरा स्पर्शाः। और बोले आंख सदैव बाहर देखती है, ऐसा नहीं है, आंख अंदर भी देखती है। अरे जी, आंख अंदर देखती है। अच्छा, आप आंख बंद करो तो आपको क्या दिखता है? ये किसने देखा? नहीं है। आप आंख बंद करो और क्या दिखा? अंधेरा। ये किसने देखा? मतलब अंधेरे को भी किसने देखा? आंख ने देखा। इसका मतलब आंख अंदर की ओर भी देखती है। तो इसलिए शब्द क्या दिया? मीलने। मीलने मतलब आंखों को मीचने पर। चांतरे तमहा, जो अंधकार है, जो तमह है ना, वह भी दिखाई देता है। इसका मतलब ये अंधकार को भी देखा किसने? आंख ने। तो आंख अंदर की ओर भी देख सकती है और आंख बाहर की ओर भी। और एक चीज, बड़ी बुरी चीज बोल दी, उद्गारे। उद्गारे मतलब हाँ, बोलना नहीं। यहां उद्गारे का अर्थ क्या है पता है? हाँ, कभी कभी आप खाना खाते हो और क्या लेते हो पता है? डकार कहते ना, आ खाना खाने के बाद आप समझ लो आपने खाना ठीक खाना नहीं खाया। बोले क्या क्या है उस डकार में पता है? देखो अब इतना एनालिसिस देखो। बोले उस खाने में रस, यहां आपको पता लगता है कि गले में कैसा रस आ गया है? खट्टा रस है। और उसमें एक बदबू भी होती है, गंध भी होती है, स्मेल भी होती है। किसमें? डकार में। देखो कितना सुंदर एनालिसिस। रसे उद्गारे, जो उद्गार है वो जो आप भरते हो ना आ करके, बोले उसमें दो चीजें हैं, एक रस है और एक क्या है? गंध है। चेती, देखो मिला आपको। इसका अर्थ ये हुआ, यह आंतरिक विषयों को भी क्या करती हैं? ग्रहण करती हैं। प्रश्न ये है कि हमने और आपने इसकी आदत इनको डाली नहीं है। हमने अपने अंदर इसकी आदत डाली नहीं। हम चाहें तो अंदर आंख बंद करके बहुत कुछ देख सकते हैं। अगर आप अपने मन पर एकाग्र कर दो और बहुत ज्यादा एकाग्र कर दो, तो जिसके लिए आप एकाग्र करोगे वो क्या कर रहा है वो भी आपको दिख सकता है। आपको चलिए सूत्र बता रहा हूं। कुछ क्रियाएं हैं वो करने पर, और जिस चीज के बारे में आप जानना चाह रहे हो वो चीजें आप मन उसमें अपना 100% वहां पर लगा दो और आपको वह चीजें अब आंख के सामने दिखना चालू हो जाएंगी कि वह व्यक्ति क्या कर रहा है। इसको बोलते हैं मन का पता करना। ये एक सिद्धि थी, वो तो और भी बहुत सारी चीजें हैं उसमें, लेकिन मन के पता करने में यदि उसके मन को आपने अपने में लगा दिया तो फिर, लेकिन लगाना नहीं, मैं आपको बताऊं, क्योंकि पता है आपके लिए लोग अच्छा कम सोचते हैं, बुरा। अगर आपको पता लग गया कि ये मेरे लिए क्या सोच रहा है तो फिर आपका व्यवहार कैसा हो जाएगा? गड़बड़। इसलिए नहीं, इस सिद्धि का, इस रिद्धि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो ऋषियों मुनियों ने बोला है वो तो यही बोला है कि इनका प्रयोग प्रतिबंधित है, ऐसा समझ। वरना आपका व्यवहार बाहुल्य आपके सामने वो दिखाता है, यस मैं बहुत प्यार करता हूं, मैं बहुत बड़ा शिष्य हूं, मैं बहुत बड़ा वैज्ञानिक हूं, मैं बहुत जानता हूं, लेकिन अंदर से वह व्यक्ति मलिन है, कुटिल है। तो अब आप व्यवहार कैसे करोगे? इसलिए ना इस चीज को जानना ही नहीं, बेहतर है आप अपना व्यवहार करते जाओ, वो जाने उसका काम जानेगा। क्लियर बना? इसलिए इन चीजों का प्रयोग मत करना, वरना फिर तो बहुत बुरा हो जाएगा देखने में। मैंने आपको बताया उड़िया बाबा ने ये प्रयोग किया था, अखंडानंद जी के गुरु ने, तो उनको भी दिक्कत हो गई। उसमें जितने बैठे थे उसमें बताया 80% नालायक, 20% साधक लोग थे बस।
80% सिर्फ टेस्टिंग के लिए, दिखावटी के लिए, ज्ञान को चेक करने के लिए, उसके लिए बैठे थे। अब उनके मन में यह व्यक्ति तो मेरे मन में क्या रखता है, कुटिलता रखता है, ये मन में क्लेश रखता है, ये मन में द्वेष रखता है, और अब आपको उससे व्यवहार करना है, तो आप कैसे करोगे? तो इसलिए उन चीजों को देखो ही नहीं, आप तो अपने अपने मन की ओर देखो बस, किसी को एकाग्र व्यक्ति के ऊपर मत करो। लेकिन यह शक्ति और सामर्थ्य है, जहां पर मन आप एकाग्र कर दोगे वह चीज आपको खुलने लगेगी। इसका एक सूत्र मैंने कहां पे देखा स्वामी जी से, मैंने एक बार देखा उनको एक प्रवचन करना था और डिफिकल्ट प्रवचन था, तो उन्होंने क्या किया पता है, एक मंत्र लिया जो आपके ये मंत्र हैं, और उसको उन्होंने चैंट किया और आंखें अपनी क्या कर ली, बंद कर ली, ग्रंथ को सामने रखा और अपनी आंखें क्या कर ली, और अब किसके बारे में सोचने लगे, और उस मंत्र के जितने सूक्ष्म एनालिसिस थे वो सब उनके क्या आ गए। और जब वो बोला तो लोग बहुत तारीफ करने लगे। तब मैंने पूछा ये क्या कर रहे थे स्वामी जी आप प्रवचन के पहले? तो उन्होंने कहा यदि विचार करना है, मनन करना है, सूक्ष्म मनन करना है, सूक्ष्म विचार करना है, तो जिस विषय में भी अपने मन को लगा दोगे वह चीज तुम्हें क्या कर देगा। न्यूटन ने क्या किया, सेब गिरा था, लेकिन अपना मन उसने सेब गिरने की क्रिया की उसमें ही क्या कर दिया, लगा दिया, और पूरी क्रिया में लगा दिया, इसलिए रहस्य भी खुल गया ना। न्यूटन का सिद्धांत आपने देखा, जिस क्रिया में भी हम अपने पूरे मन को लगा दें वो रहस्य हमारे सामने खुल सकता है। लेकिन प्रश्न ये है कहां पर मन लगा रहे हो, व्यक्ति में नहीं, वस्तु में नहीं, कहीं और लगाया जाए। अच्छा जी, इसी तरीके से एक अब आपके सामने एक प्रश्न है, जो यह नेत्रेंद्रिय है वो कहां पर है? ठीक है, कहां पर? गोलक के पीछे है। गोलक बोले क्या है, ये है, तो आंख भी कहां होनी चाहिए, पकड़ में आना है। तो अब आप मेरे को बताओ, जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो साकार हैं कि निराकार? ऐसा तो नहीं होता, एक ही चीज होती है, या तो साकार होगी या तो, सोचो आप, ये नहीं बात कर रहा हूं, ये गोलक तो छोड़ दो आप, जो अंदर हैं ज्ञानेंद्रियां वो साकार हैं कि निराकार? निराकार है, तो निराकार परीक्षिण तो कभी, तो ये तो शरीर में क्या है, तो परीक्षिण तो हो ही गई। फिर आप सोच रहे इस प्रश्न पर, मनन करना जरा। जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो नेत्र क्या यहां पे भी देख लेता है, मन की आंखें, ये जो आंखें हैं वो अंदर भी देख लेती हैं, बाहर भी देख लेती हैं, पेट को भी देख लेती हैं, घुटने को भी देख लेती हैं। कहां से? गोलक तो कहां पर है और देख कहां पे रही है? तो प्रश्न ये है कि ये साकार है कि निराकार? जरा विचार कीजिएगा, कौन सी ये ज्ञानेंद्रियां, और वो भी कौन सी ज्ञानेंद्रियां, ये गोलक वाली नहीं, ये अंदर की जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो कैसी हैं। इसलिए कभी एक प्रश्न पूछा गया था, हालांकि इससे जुड़ा नहीं है, आत्मा में और अध्यात्म में क्या अंतर है? और बट आपको यदि डिफाइन करना हो कि व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की परिभाषा क्या होगी, है ना। जब मैंने भी सुना तो ये मैं भी चौंक गया था, बड़ी सुंदर परिभाषा दी, जो एनालिसिस किया है। जो चीज आत्मा नहीं है, मतलब कैसी है, अनात्मा, उस अनात्मा को आत्मा मानना और उसका विवेक करना, पकड़ में आ रहा है। जो चीज आत्मा नहीं है और मैंने अपनी वासना, संस्कार, ईर्ष्या, द्वेष, बहुत सारी चीजों लाकर उसको क्या मान लिया,
उसके बारे में जो चिंतन करना है वो क्या कहलाता है? अध्यात्म। बहुत ही सुंदर है, मार्वलस डेफिनेशन मैंने देखी। जो चीज आत्मा नहीं है, मतलब अनात्मा है, अनात्म वस्तुओं के बारे में चिंतन करना अध्यात्म है। सोचो जरा, अनात्म वस्तुओं के बारे में चिंतन करना अध्यात्म है। एग्जाम्पल, शरीर। हम शरीर को आत्मा मानते हैं, इसलिए बोले इसका जरा चिंतन। अब हम वेदांत में हम लोग किसका चिंतन कर रहे हैं? बोलो जी, शरीर का। तो ये क्या हो गया? अनात्म को चिंतन कर रहे हैं ना, ये क्या हो गया? अध्यात्म। ज्ञानेंद्रियां, इसका चिंतन कर रहे हैं, ये क्या हो गया? अध्यात्म। मन का चिंतन कर रहे हैं, वो क्या हो गया? आत्मा का चिंतन तो कर नहीं सकते, कर सकते? पकड़ में आ रहा है? जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा मान लिया, और उसके बारे में जब शास्त्र चिंतन करवाता है, उसके बारे में सोचने को विवश करता है, मनन करने को विवश करता है, तो वह चिंतन आध्यात्मिक चिंतन कहलाता है। घड़ी के ऊपर चिंतन करना आध्यात्मिक चिंतन नहीं है। क्यों? पकड़ में? यस, इसको आत्मा नहीं माना है, इसलिए इसका चिंतन करना, माइक का चिंतन करना, हां, लेकिन अपने शरीर के ऊपर चिंतन करना, अपने देह के ऊपर चिंतन करना, अपनी इंद्रियों के ऊपर चिंतन करना, अपने मन के ऊपर चिंतन करना, ये कैसा चिंतन कहलाता है? आध्यात्मिक। धार्मिक भी नहीं है। धार्मिक चिंतन तो दूसरे के ऊपर होता है। पकड़ में है ना? इस दोनों चिंतनों में अंतर समझना। जब हम अपने चिंतन का विषय दूसरे को बना दें, ये क्या कर रहा है, ये कैसे जाएगा, ये कहां जाएगा, ये तो ऐसा है, आप लोग, आपका समझ चिंतन कैसा है? धार्मिक है। धार्मिक मतलब समाज सुधार के लिए है और कुछ नहीं। लेकिन जो वही साधक जो चिंतन करता है वो अपने ऊपर करता है। मेरा मन कितना एकाग्र है, मेरे ज्ञान इंद्रियों में कितनी शक्ति है, मेरी बुद्धि में धारण करने की कितनी शक्ति है, मेरे में विवशता कितनी है याद करने की, मेरे में साधना करने की कितनी विवशता है, तीव्रता है। तो आप समझ लो यह चिंतन, हाँ, अध्यात्म। देखो कितना डिवाइड लाइन क्या है। स्वयं के ऊपर चिंतन किया जाए तो फिर अध्यात्म, और पर के ऊपर चिंतन कर दिया जाए तो धार्मिक। गाय कैसी है, देश कैसा होगा, पेड़ कैसा होगा, ये चिंतन धार्मिक है। लेकिन ये मेरी आंख यहां पे क्यों देखती है, मेरा मन वहां पे क्यों जाता है? नहीं, मेरा प्रश्न हुआ उनका मन वहां पे क्यों जाता है? अरे जी, आप धार्मिक चिंतन पे आ गए, अध्यात्म नहीं रह गया अब आपका। मतलब अध्यात्म में प्रवेश करते हुए भी हम कैसे हो गए? धार्मिक हो गए। तो अध्यात्म तक तो पहुंच ही नहीं पाए। पकड़ में है? जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर नहीं पाए, क्योंकि चिंतन का विषय हमने स्वयं को नहीं बनाया। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यह जो एनालिसिस हो रहा है ये अध्यात्म कहलाता है। और सदैव, इसलिए मैं उस दिन गीता भवन में भी कह रहा था, चिंतन सदैव जब भी करना हो, आपको बताऊं, निष्पक्ष, यदि उन्नति चाहता है कोई तो आप करो चिंतन, कभी दूसरे के ऊपर मत करो। किसके ऊपर करो? अपने ऊपर। अरे बाबा, बहुत ही मजा आता है, क्योंकि विकास मुझे दूसरे का नहीं करना है, किसका करना है? अपना करना। अब मुक्ति मुझको चाहिए, उसको थोड़ी ना चाहिए, तो मैं उसके लिए क्यों सोचूं, मैं उसके लिए क्यों बोलूं? मुझे तो अपने ऊपर सोचना है। तो जब भी आप चिंतन स्व के बारे में करो, मेरे में कितना अहंकार है, मेरे में कितना ज्ञान है, मेरे में कितना जप है, मेरे में क्या तप है, मेरे में गड़बड़ी क्या है, यह स्वयं के बारे में चिंतन करना अध्यात्म का चिंतन कहलाता है। और वो भी ऐसा चिंतन जिसमें हमने अनात्मा को आत्मा समझ रखा है, यह चिंतन आध्यात्मिक चिंतन कहलाता है। लेकिन पर चिंतन, इंद्र कैसा है, वरुण कैसा है, यम कैसा है, बृहस्पति कैसा है, बादल कैसा है, यह चिंतन धार्मिक चिंतन है। क्लियर हुआ? तो हम अब जो चिंतन करने की कोशिश कर रहे हैं वह चिंतन कैसा है? आध्यात्मिक।
इसलिए नाम जो संस्था का है आध्यात्मिक संस्था है, धार्मिक संस्था नहीं है। लोग कई बार बोलते हैं आप धर्म के कर्मकांड नहीं कराते, आप रासलीला नहीं कराते, आप रामायण नहीं कराते, आप अब कौन समझाए, आप धार्मिक कृत्यों की बात कर रहे हो। हम किसकी बात करते हैं? आध्यात्मिक की। आध्यात्मिक की चर्चा करो जरा, अपने ऊपर स्वयं की चर्चा हो। तो जो भी आपको स्वामी जी आते हैं या कोई साधु भी आता है, वो आपको धर्म यहाँ पढ़ाता नहीं। आपने देखो जितने लोग आए हो सब किसकी बात करते हैं? अध्यात्म की। तो इस अध्यात्म मतलब स्वयं के बारे में चिंतन, तो ऐसा चिंतन आध्यात्मिक। तो धार्मिक संस्था अलग है और आध्यात्मिक संस्था अलग है। साकार है तो साकार तो एक देश में और एक काल में परिच्छिन्न, लेकिन अब आप सोच, मैं इसमें भी कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं कुछ नहीं पूछ रहा हूं, मेरा सिर्फ इतना प्रश्न है, जो आपकी असली नेत्रेंद्रिय है, असली रसनेन्द्रिय है, असली वाकेंद्रिय है, वो कैसी है? बस हमें उसके फंक्शन पे नहीं जाना है। वो कैसे देखती है ये हमारा चिंतन का विषय नहीं, वो तो साइंस का ही विषय है। लेकिन अब आप देखना, साकार हैं तो न जाने कितने सारे दोष आ जाएंगे, आप नीचे और ऊपर की चीजें देख नहीं सकते, क्योंकि साकार तो एक जगह, अगर वो यहां पे है तो फिर यहां पे नहीं देख सकती, क्योंकि उसका एरिया क्या हो गया? लिमिटेड हो गया। आप सोचना, विचारना, फिर मेरे से बात कर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। पहली बात, आकार का अर्थ कभी ये मत समझना कि उसका ये, आकार का अर्थ होता है सीमा। आंख कान के काम को नहीं देख सकती, इसकी आंख की क्या हो गई? तो आंख कैसी हो गई? पकड़ में है ना? सुनो तो अभी जरा समझना। लेकिन इसके कार्य को तो नहीं देख सकती, लेकिन जिसको नहीं देख पा रही ये खुद कैसी है? और हम और आप ये जो बात कर रहे हैं, ये इसको नहीं देख पा रहा है, ये इसको नहीं देख पा रहा है। हम घूम फिर कर चले आते हैं गोलक पर। पकड़ में आ रहा है? हम ये नहीं देख सकते तो हमारा तुरंत ध्यान कहां जाता है? कान और आंख पर। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। अगर दर्द है तो अंदर भी आपको पता लगता है। वो कहां से पता लगा? अरे जिसके कान नहीं है, कटे हैं, ठीक है, क्या उसको दर्द नहीं होगा? मैं बोलता हूं जिसके आंख नहीं है, क्या उसको स्वप्न नहीं दिखाई दे सकता? उसको अंधेरा कहां से दिखाई देता है? उसको अंधेरा कहां से दिखाई दिया फिर? तो अब जरा इसका अर्थ यही मत लेना एक सीमा। आकार का बहुत सारे अर्थ हैं, देश परिच्छिन्न, काल परिच्छिन्न, वस्तु परिच्छिन्न। ये तीनों जो होगा वो कैसा होगा? साकार होगा। वेदांतिक व्यू से देखोगे तब ये चीज खुलेंगे। हाँ, संवित एक है। संवित मतलब तो चैतन्य, जिसके कारण ये सब दिख रहा है। वो तो लास्ट कंक्लूजन है, असली में तो उसी पे पहुंचेंगे। कारण तो कई बार बताए, समष्टि कर्मों के कारण वैचित्रता आई ना। अभी मैंने परसों नरसों भी बोला, मटेरियल एक है, मिट्टी एक है, लेकिन आपने लाल घड़े और पीले घड़े और नीले घड़े बनाए। क्यों? क्योंकि इच्छाओं के अनुरूप कैसे हो गए? हमारी उपयोगिता के आधार पर घड़े के भी आकार क्या हो गए? तो समष्टि कर्मों के आधार पर जगत में क्या आ गई? वैचित्रता। तो यस, वो उनके कर्म है, नेचुरली उनकी वासनाएं। देखना है ना, आपने सांप को देखा है? वो कैसे सदैव फुफकारेगा। जो कौवा होता है वो संशयी होता है, तो संशयी वृत्ति को, वृत्ति व्यक्ति वाले को क्या बोलिए? कौवा बन जाओ। और अगर अभी भी हम संशयी रहेंगे तो बोले आप कौवा बनो। क्यों? क्योंकि आपकी वासना का जो क्षय है वो किस में होगा? कौवे के शरीर में होगा। किसी में है कि दूसरे का लेना ही चाहता है। हाँ, मतलब क्या पूछ रही हो आप? अपने आप में क्लियर, आप कहां आध्यात्मिक चिंतन पे थे और कहां पे चले आए? आप खुद अपने आप में सोचो, आपको पता लगेगा आप कहां पे आ गए अभी।